मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके पास हैं, आपके साथ हैं। इस स्थान का नाम वेदी वन है और यह लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ स्थान है। मिथिला महाराज जनक जी के राजवंश से या जनकपुर के लोगों की परंपरा का निर्वाह हुआ था कभी त्रेता युग में, जब प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ पूरी बारात लेकर लौट रहे थे, तो सीता कुंड में उन्होंने दूसरी रात का पड़ाव डाला था। पहला पड़ाव आपने देखा कि पंथ पाकड़ में था, और ये दूसरी रात का पड़ाव है जो कि सीता कुंड में नामक स्थान पे हुआ था। इसके पिछले एपिसोड में सीता कुंड के विषय में, वहां के स्थान और महत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। अभी हम लोग वेदी वन में है। इस स्थान को जहां पे आप लोग यह दृश्य देख रहे हैं, वेदी वन यहाँ का नाम ही इसलिए पड़ गया कि यहाँ पर वेदियों की बहुसंख्यता है। आप जिधर देखेंगे उधर वेदियां ही वेदियां बनी हुई मिलेंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जिस समय प्रभु बारात लेकर के वापस जा रहे थे और इस स्थान पर सीता कुंड में रुके थे, और देखिएगा ये वेदी वन जो आप देख रहे हैं वो सीता कुंड से मुश्किल से मुझे लगता है 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। और उसी 2 किलोमीटर की दूरी पर इस स्थान पे आप देखेंगे कि दर्जनों की संख्या में वेदियां बनी हुई हैं। काफी वेदियां बिना छाया के हैं और कुछ वेदियों पर ऊपर से एक छत्र जैसी, छाया जैसी सामने देख रहे हैं आप, बना दिया गया है। और वहां पर राम जानकी का मंदिर भी है। मित्रों, कहते हैं कि लोक परंपराएं हमारे जीवन में संस्कार के अलावा उल्लास भी भरती हैं। उधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि धनुष टूटने के बाद मुनि विश्वामित्र ने जनक जी को वेद और लोक व्यवहार के अनुसार ही विवाह का आदेश दिया था, जिसका निर्वाह जनकपुर में किया गया। और ये लोक व्यवहार या परंपरा जिसको हम कहते हैं, वह अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होती है। कभी कभी कुछ चीजों की मान्यता हमारे क्षेत्र में है तो उन्हीं चीजों की मान्यता आपके क्षेत्र में नहीं होगी। कुछ लोक परंपराओं की मान्यता आपके क्षेत्र में होगी तो उन परंपराओं की मान्यता हमारे क्षेत्र में नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा परंपराओं के नाम पर। जैसे कि कुछ स्थानों पर पुत्रियों से, यानी कि बेटियों से चरण स्पर्श कराने का रिवाज नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी साइड में चले जाएं, उत्तर भारत की ओर चले जाएं, तो अधिसंख्य परंपरा इस बात की है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने माता पिता का भी चरण स्पर्श नहीं करती हैं। वहां परंपरा ही नहीं है, उल्टे माता पिता उनका चरण स्पर्श करते हैं। या कहीं आना हुआ या कहीं से लौटना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो अपने बेटियों से वो माताएं पिता गले मिल लेते हैं, लेकिन उनका वो पैर छू लेते हैं, लेकिन बेटियां उनका पैर नहीं छूती हैं। जबकि हमारे भोजपुरी क्षेत्र में, पूर्वांचल में, पुत्रियों को पुत्र के समान ही दर्जा दिया गया है कि जैसे पुत्रगण अपने माता पिता और बड़ों का चरण स्पर्श कर सकते हैं, उसी प्रकार पुत्रियां भी अपने माता पिता और बड़ों का बड़े शौक से चरण स्पर्श करती हैं। और वेदी वन में असंख्य वेदियों को देखने के बाद वहीं पे श्री राम जानकी जी का मंदिर है, और उस मंदिर में
अंदर देख पा रहे हैं आप, प्रभु श्री राम का दरबार सजा हुआ है। 73, 5, 20, 27, 9। मिथिला क्षेत्र की लोक परंपरा में विवाह तभी पूरा माना जाता है जब विवाह के चौथे दिन विवाह जैसी लोक रीति अपनाई जाए। स्थानीय भाषा में इसे चौथारी कहते हैं। यहाँ पर भी महादेव बाबा की स्थापना है, बहुत ही पुरातन शिवलिंग है। और इसके अलावा आप उत्तर भारत में या लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस बात की परंपरा है कि बेटियों को विदा करने के बाद बेटी के माता पिता अपने कुछ मेहमानों मित्रों के साथ में अपने बेटियों के ससुराल में चौथ भेजते हैं और उस चौथ में बेटी के लिए वस्त्र आभूषण और शेष परिवारों के लिए फल वस्त्र दान इत्यादि वगैरह व्यवस्था की जाती है कि वहां पर वो जा करके उनको प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि मिथिला क्षेत्र में मैंने सुना है कि ये जब भी कोई विवाह होता है तो जो विवाह बीतने के चौथे दिन भी ठीक उसी विवाह जो हुआ है उसकी डमी मतलब सेम वैसे ही रीति दोहराई जाती है। ये जो सामने आप तालाब देख रहे हैं ना, यही गांगेय तालाब है। कहीं न कहीं गंगा जी के स्रोत से इसका संपर्क है और यही कारण है कि भयंकर से भयंकर भीषण से भीषण गर्मी में भी यहाँ का पानी कम नहीं होता। इस तालाब को कभी सूखा हुआ किसी ने देखा नहीं। मित्रों, इसी स्थान पर श्री सीताराम जी की चौथारी रस्म यानी चौथ वाली रस्म निभाई गई थी। यहाँ पर श्री सीताराम जी का मंदिर आपने देखा और ये आप गांगेय जिस तालाब का मैंने नाम लिया था, इनकी चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था। गांगेय इसीलिए कहा जाता है कि इनका संपर्क गंगा माता के स्रोत से कहीं है। और आपको मैं बताता चलूं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस गांगेय सरोवर में स्नान करके यहाँ पर उपस्थित वेदियों की आराधना करते हैं और परिसर में ही स्थापित श्री सीताराम जी का आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद अगले एपिसोड में हम भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी की बारात के साथ में आगे की यात्रा दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपके सहयोग और आपके शुभाशीष के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र